क्योंकि अभी तो हमारे देश के जवानों की शहादत जो है, उनकी चिताओं की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है और आप अपना चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमारे देश की मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है और देश की तमाम लोगों को भी। चाइना की यात्रा करने वाले, चाइना का दौरा करने वाले, चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलने वाले प्रधानमंत्री जी, ये चूड़ियां आप देख रहे हैं, ये चूड़ियां हमारे देश की मंत्री स्मृति ईरानी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिखाया करती थी। आज इन चूड़ियों की ज़रूरत हमारे प्रधानमंत्री जी को है जो हमारे देश के जवानों की रक्षा नहीं कर रहे। आज इन चूड़ियां हमें पहनानी है उन लोगों को जो भारत देश का नमक खाते हैं लेकिन गुलामी पाकिस्तान की करते हैं, गुलामी चाइना की करते हैं। उम्र भर गालिब बस यही करता रहा, जहां लाल आंख दिखानी थी वहां कड़ी निंदा करता रहा कि सरहद पर एक बार फिर तनाव है। लगता है कि जैसे कहीं मेरे देश में कहीं चुनाव है। ना हमें बिजली हाफ चाहिए, ना हमें कर्ज माफ चाहिए, सारा पैसा लगा दो हमारी सेना पे, हमें चाइना साफ चाहिए। कि मुझे गर्व है कि मैंने भारतवर्ष जैसी भूमि में जन्म लिया जहाँ की माएँ अब ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती हैं जो बिना हथियार के भी अपनी भारत माँ की हिफाजत करना जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सरहद पर एक बार फिर तनाव है। लगता है कि जैसे कहीं मेरे देश में कहीं चुनाव है, चुनाव का माहौल है, सरहद के जवान मरे जा रहे हैं और दूसरी ओर सरहद के जवानों को श्रद्धांजलि देने की बजाय, उनके मान सम्मान को बढ़ाने की बजाय उनके मान सम्मान को गिराया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जो हमारे देश के जवानों का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका मनोबल गिरा रहे हैं, इस तरीके की राजनीतिक भावना कहीं ना कहीं तमाम उन माँओं को ठेस पहुंचाती है, उनके दिलों को ठेस पहुंचाती है जो अपने बेटों को दिल पे पत्थर रख के सरहद की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। तो ये बहुत शर्मसार बात है हमारे देश के लिए कि कुछ ऐसे पत्रकार जो हमारे देश के जवानों का मनोबल गिरा रहे हैं, मात्र चंद पैसों के खातिर अपना ईमान बेचने को तैयार हैं, सरकार की चाटुकारिता करने को तैयार हैं। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन राजनेताओं का क्या करना है? वो बोल रहे हैं लगातार कि हम आंखें लाल करके दिखा देंगे, 56 इंच की छाती है, हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। आखिर वो कब काम आएगा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, उम्र भर गालिब बस यही करता रहा, जहाँ लाल आंख दिखानी थी वहाँ कड़ी निंदा करता रहा। आप इसका अर्थ समझ ही गए होंगे। जहाँ इनको लाल आंखें दिखानी थी वहाँ तो ये मैं शहादतों की जवानों पे कड़ी निंदा करता हूँ, उनकी शहादत पे कड़ी निंदा करता हूँ। मेरा मानना ये है कि हमारे शहादत जो हमारे देश के जवान मरे हैं, उन माँओं ने जिन्होंने अपने वीर सपूतों को खो दिया है, अब ये समय है कि हमें उनसे बदला लेना चाहिए। 1962 में 162 अहीरों ने मिलकर 3000 चाइना के सैनिकों को मुँह तोड़ जवाब दिया था। आज तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अच्छी खासी सैनिक हैं, राफेल है हमारे पास सभी चीज़ की सुविधा है, तो हमें डर किस बात का है? आप ये बताइए ना। हमें तो अपने देश के जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के तमाम लोगों को, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को मानने वाले सभी लोगों को एक साथ आकर मिलकर चाइना को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि इधर हम देख रहे हैं कि लगातार चीन जो है घुसपैठियाँ करते हुए सामने आ रहा है, लगभग काफ़ी दिन से मुद्दा चल रहा है, लेकिन देश में देखा जा रहा है कि उन तमाम मुद्दों को दबा करके वर्चुअल रैली जारी की जा रही है। और आपके खुद देश शहीद हुए हैं, हमारे देश में कई सारे जवान शहीद हुए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, ना हमें बिजली हाफ चाहिए, ना हमें कर्ज माफ़ चाहिए, सारा पैसा लगा दो हमारी सेना पे, हमें चाइना साफ चाहिए। मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है और देश के तमाम नेता लोगों से अपील है कि हमें ना कर्ज माफ़ चाहिए और ना अब हमें बिजली हाफ चाहिए, ना पानी माफ़ चाहिए, सारा पैसा लगा दो हमारे देश की सेना पे। हमें सिर्फ एकमात्र चाइना चाहिए और चाइना का सफाया चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के जवानों को मार रहा है, अब हमें उससे बदला चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे अपील है कि कुछ दिनों के लिए आप इस चुनावी प्रचार को रोक दें, क्योंकि अभी तो हमारे देश के जवानों की शहादत जो है, उनकी चिताओं की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है और आप अपना चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमारे देश की मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है और देश की तमाम लोगों को भी। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी अपील है, निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, आप कुछ समय के लिए अपनी चुनावी यात्रा को रोक दीजिए और आप इस समय चाइना के सफाई में लग जाइए। और आप एक बात बताइए, आपको तमाम नेताओं का बयान मैं अगर बताना चाहूँ 2014 से पहले का, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे फिर वो आपके प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, तमाम भाजपा के नेता लोग, मंत्री लोग जो बयान दिया करते थे 2014 से पहले, मनमोहन सिंह जी से कहा करते थे अगर आपसे नहीं होता तो आप बता दीजिए,
आज आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, वैसे स्टेट्स में आपकी सरकार है, आपका प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के 56 इंच सीने वाले देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तब देश के जवानों की शहादत हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आके यहाँ खड़ा हो जाता है कि सबसे ज़्यादा बार चाइना की यात्रा करने वाले, चाइना का दौरा करने वाले, चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलने वाले प्रधानमंत्री जी, आप एक बात बताइए, आज चाइना हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है। भारत के 7 पड़ोसी देश में, भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देश, नेपाल जैसे देश आज हमारे देश को आंख दिखा रहा है। तो उसका कारण क्या है? आपकी विदेश नीति, आपकी कूटनीति, आपका बार बार जाना, विदेशों का दौरा करना, आपका अमेरिका से मिलना, लगातार आपका चाइना का दौरा करना, आपका झूला झूलना, उनके साथ लगातार कॉन्ट्रैक्ट करना, ये किस तरीके की बातें हैं और किस तरीके की भावनाएं हैं जो आज हम पे चाइना जैसा देश हमला कर रहा है, आक्रमण कर रहा है? आज आपकी विदेश नीति और कूटनीति कहाँ चली गई? अच्छा, कहा ये जा रहा है कि काफ़ी सारी जगह पर हमने देखा कि पुतले फूके जा रहे हैं, काफ़ी जगह पर हमने ये भी देखा कि बाइकआउट चाइना का जो प्रोडक्ट्स है वो भी ट्रेंड चला देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जी, टेंडर भी दिया जा रहा है। आपने पुतले फूकने की बात शुरू करी। हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड जाहिर हो रहा है जिसमें आपने देखा है कि भाजपा के कुछ नेता उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन का पुतला जला रहे हैं, जबकि उन्हें जलाना चाहिए किसका? जिनपिंग का पुतला जलाना चाहिए जो चाइना के राष्ट्रपति हैं। आप एक बात बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को ये नहीं पता कि चाइना का राष्ट्रपति कौन है और उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति कौन है, बस ये पुतला फूकने में लगे हुए हैं। 4 तमाम चीज़ें इन्होंने घर से निकाल दी, 2 झालरें बना के, 2 पोस्टर ला के उनमें आग लगा दी। चाइना का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। भाजपा के लोग क्यों मूर्ख बना रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। आप इस बात को देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना के अंदर गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, तो आपको चाइना के सामान का बहिष्कार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो सिर्फ एकमात्र कार्य क्या करना है, आपको सारा कुछ बैन कर देना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चूड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये चूड़ियाँ हमारे देश की मंत्री माननीय श्री स्मृति ईरानी जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिखाया करती थी। आज इन चूड़ियों की ज़रूरत हमारे प्रधानमंत्री जी को है जो हमारे देश के जवानों की रक्षा नहीं कर रहे। आज इन चूड़ियों की ज़रूरत, आज इन चूड़ियाँ हमें पहनानी है उन लोगों को जो भारत देश का नमक खाते हैं लेकिन गुलामी पाकिस्तान की करते हैं, गुलामी चाइना की करते हैं। आज मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश का सम्मान है और मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आपको 56 इंच का सीना दिखाना होगा और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ताकि इसके बाद फिर कभी कोई देश हमारे ऊपर आंख उठाकर ना देख सके। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि अगर आप चुप क्यों हैं, अगर आपको जरूरत है तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी उस पर ना बात करते हुए वर्चुअल रैली की तैयारियां करते हुए सामने आ रहे। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे वहाँ बिहार से जाकर के। और दूसरी बात ये भी देखा जा रहा है कि अभी देश के जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी पूरी तरीके से नहीं दी गई, लेकिन वो कोल माइनिंग की नीलामी में बैठे हुए हैं। आप उसको किस नजरिए से? देखिए, प्रधानमंत्री जी से मैं एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आपको इस समय कोई चुनावी रैली नहीं करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आप ये देखिए कि चाइना पे बिना हथियार के हमें अपने सैनिकों को भेजने का मतलब क्या था? हमने उन्हें क्यों भेजा बिना हथियार के? आप इस बात को देखिए। भाजपा के अंदर कुछ नेता, कुछ मंत्री लोग ऐसे हैं जो मूर्खता का सबसे बड़ा परिचय दे रहे हैं। खाने के व्यंजनों को कह रहे हैं जो चाइनीज़ फूड है आप उन्हें बैन कर दीजिए। आप एक बात बताइए, चाइनीज़ फूड क्या चाइना से थोड़ी बन के आ रहे हैं? कुछ लोगों का व्यापार है जो यहाँ पर मोमोज़ बनाते हैं, चिली पोटैटो वगैरह बनाते हैं। ये तो खाने की चीज़ है। जो सरकार कर सकती है, रामदास अठावले जी, जो सरकार कर सकती है आप वो कार्य करें। चाइना के तमाम टेंडरों को रिजेक्ट करें। चाइना ने जितने भी यहाँ पर मशीन डाल रखे हैं उन सबको रिजेक्ट करें और चाइना से जिस तरीके का भी हमारा आर्थिक व्यापार होता है उस सबको पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। चाइना की कमर अगर हम तोड़ सकते हैं तो व्यापार के माध्यम से तोड़ सकते हैं। दूसरा, अब हमें कोई एक ऐसी विदेश नीति बनानी होगी जिसके तहत हमें चाइना पे आक्रमण करना होगा। और देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो जिस तरीके से आरएसएस ने भी ट्वीट कर रहा है, उन्होंने बोला है कि अगर सरकार कुछ कार्य नहीं कर पाती तो आप देश के तमाम लोगों को भेजिए चाइना बॉर्डर पर। हम चलने के लिए तैयार हैं और चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप एक बात बताइए, बिना हथियारों के वहाँ सैनिकों को आपने भेज दिया, क्यों भेजा? उसका कारण, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा, ना कि कोयले की नीलामी उन्हें करने में लगे हुए हैं, माइंस की नीलामी करने में लगे हैं और सरकार बनाने में लगे हुए हैं। सरकारें देश में आती जाती रहेंगी। हर 6 महीने बाद भारतवर्ष में चुनाव होते हैं। आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव की रणनीति कुछ समय बाद भी तय कर सकते हैं, लेकिन ये समय है हमारे देश के जवानों की शहादत का बदला लेने का। क्योंकि एक
वो जिसने 21 साल की उम्र में, जिसकी शादी हुई थी 1 वर्ष पहले, छोटी सी बच्ची है उनकी, कितनी ये शर्मसार ये बातें हैं और जो दिल को दुखद कर देती हैं इस तरीके की घटनाएं। लेकिन मैं विनम्र आंखों से अपने देश के सभी जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, उन्हें शत शत नमन करना चाहूँगा और एक बार फिर गर्व करना चाहूँगा इस भूमि पर, इस देश की मिट्टी पर, कि मुझे गर्व है कि मैंने भारतवर्ष जैसी भूमि में जन्म लिया जहाँ की माएँ अब ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती हैं जो बिना हथियार के भी अपनी भारत माँ की हिफाजत करना जानते हैं।